हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का यानी 17 फरवरी क्लास 10th का 17 फरवरी का द्वितीय पाली यानी कि दूसरा सेकंड सिटिंग में जो पूछा गया है क्वेश्चन, दूसरा सिटिंग का हिंदी का क्वेश्चन हम मिलाएंगे। हमारे पास जो है सेट नंबर जो है बी है। आप अपना सेट नंबर मिला लीजिएगा, कोई भी सेट नंबर रहे तो क्वेश्चन एक ही होता है, सेट अलग अलग होता है, क्वेश्चन अलग अलग होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर अलग 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 होता है, ठीक ना। सेट से आपको ज्यादा कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन से मतलब है, ठीक ना। चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, आपका समय ज्यादा हम नहीं गवाएंगे इस वीडियो में, है ना। चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन ये है, सेट नंबर बी हम देख रहे हैं द्वितीय पारी का, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि देवनागरी, देवनागरी शब्द का कौन सा प्रत्यय है, मतलब कि इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, यानी देवरानी, देवरानी यानी आनी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। एकदम करेक्ट आंसर दिया जाएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चित बने रहिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल विश्वास करके आपको देखना है और मिलाना है, एक भी गलती क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, एकदम ऑथेंटिक आंसर दिया जाएगा। चलो चलिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चढ़ाई शब्द में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई प्रत्यय। क्या है? आई प्रत्यय होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है सूर्य, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? सूर्य जो है, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम शब्द का उदाहरण है ना। अब अगला क्वेश्चन आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि जलज किस शब्द का उदाहरण? जलज दोस्तों हो जाएगा रूट शब्द का उदाहरण, ठीक है ना। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो सही से सही आपका आज का एग्जाम कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अब अपना पांचवा नंबर क्वेश्चन में, है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण? सेना, सेना का मतलब समझ रहे हैं, सेना फौजी सब जो है ना, एक झुंड में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आया बाबू? चलिए अब आते हैं हम छठा नंबर क्वेश्चन में, है ना। छठा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, भाववाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, है ना। लोहा जो है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब सातवां नंबर क्वेश्चन है, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग है बाबू, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेठानी आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, है ना। तो अब आठवां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। आठवां नंबर में ये दिया हुआ है, निम्न में कौन पुल्लिंग है? पुल्लिंग जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, अकाल शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकाल शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। अब नौवां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन ये कहता है मैं स्वयं देख लूंगा, मतलब मैं खुद देख लूंगा, मतलब खुद पर डिपेंड करता है, मतलब निजवाचक हो जाएगा, अपने से काम करने के लिए बोलता है, अपने से। मैं स्वयं देख लूंगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है ना। अब 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा सेकंड पाली का। फर्स्ट पाली का थोड़ा सा सेकंड पाली के अनुसार से स्टूडेंट लोग बोल रहा है थोड़ा सा टफ था, लेकिन सेकंड एंड पाली में बिल्कुल ही हिंदी का आसान था, है ना। अब 11वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक अंक वर्णों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 5 होती है ना। ऑप्शन नंबर सी यानी 5 होते हैं। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 12 नंबर। 12 नंबर में है, अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है? अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी क में हलंत और मूर्धन्य, यानी ऑप्शन नंबर ए, 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आप लोग मिलाते चलिएगा, आप लोग बताते चलिएगा कितना कितना सही हुआ है। टोटल में आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कितना सही हुआ है ना। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि री का उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा से, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर में है, निम्न में कौन मूल स्वर है? तो मूल स्वर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हर्षई, है ना। 15 नंबर में है, निम्न में कौन उष्ण वर्ण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? इसका हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के गुरु नानक जी कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा धारा ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, है ना। अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। अगर आपका एग्जाम आज का अच्छा गया होगा बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।
अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना है। किसकी रचना है? रसखान की रचना है ना। आप लोग पढ़े होंगे, अच्छी तरीके से पढ़े पढ़े होंगे, हमें पता है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? ऑप्शन नंबर इसका 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमघन सर्वस्व। क्या होगा? प्रेमघन सर्वस्व। ऑप्शन नंबर ए 18 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में क्वेश्चन है प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरानंद को कहा जाता है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 20 नंबर क्वेश्चन। क्या हो गया? नेट प्रॉब्लम। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है सुमित्रानंद नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है उत्तराखंड, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, है ना। तो अब 21 नंबर में आते हैं, राघव बहुत तेज लड़का है। राघव बहुत तेज लड़का है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? उदाहरण, यानी कि यह किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, तुलनात्मक विशेषण होगा, तुलनात्मक विशेषण, है ना। 22 नंबर में आते हैं धनी व्यक्ति। धनी 22 नंबर में धनी व्यक्ति किस शब्द का उदाहरण है? धनी व्यक्ति गुणवाचक शब्द का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए। अब 23 में आते हैं। 23 में कहता है उसने हरीश को मारा था। उसने हरीश को मारा था, मतलब कि काम जो है पूर्ण हो चुका है। क्या हो चुका है? काम पूर्ण हो चुका है। तो इसमें हो जाएगा पूर्ण, यानी कि 23 का पूर्ण भूतकाल। समझे बात को? अब 24 नंबर में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, सीता पुस्तक पढ़ती है। क्या होगा? सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक ना। अब 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। माया माया जाड़े से कांप रही है। माया जाड़े से कांप रही है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाड़े से कांप रही है। अब जाड़ा से कांप रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करण कारक। क्या होगा? करण कारक। अब आते हैं 25 हो गया 26 नंबर क्वेश्चन में, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर में क्वेश्चन ये बोलता है कि किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे में 13-13 तथा दूसरे में चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, तो ये कहलाता है चौपाई। क्या? ऑप्शन नंबर सी। 26 का ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे तो आपका सही हो जाएगा, है ना। अब 27वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबैरे मोती मानुष चून, किस अलंकार का उदाहरण है? ये हो जाएगा श्लेष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब 28 में आते हैं। 28 में क्या कहता है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 28 का, है ना। 29 में आते हैं। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो ऑप्शन नंबर डी झ होगा, है ना। तो 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छ होगा। अब 31 नंबर में लाभ की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यह हो जाएगा लिप्सा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि 32 नंबर क्वेश्चन में जहां तक सध सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यानी कि यथासाध्य। क्या होगा? यथासाध्य, मतलब जहां तक सध सके, है ना, इसके लिए एक शब्द होता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर में है ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, क्या होगा? कनिष्ठ होगा। क्या होगा? कनिष्ठ होगा। आप लोग को मजा आता होगा, अच्छे ढंग से मिलाते होंगे, कोई भी सेट रहे अच्छे ढंग से खोज के मिलाते होंगे, या आपका सेट बी है तो एक तरफ से मिलाते होंगे, है ना। आपका उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बहुत ज्यादा ही सही हो गया होगा अभी तक में, है ना। अगर मेरा बात सही है तो आप जरूर सब्सक्राइब किए होंगे और कीजिएगा, है ना, हमें विश्वास है आप पर। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। गौरव शब्द का विलोम क्या है? गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा लाघव, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर का, है ना। ऑप्शन 35 में आते हैं। 35 में जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? तो विजातीय होगा। क्या होगा बाबू? 35 का सी होगा, 35 का सी हो जाएगा, है ना। 35 का ऑप्शन नंबर सी जातीय का विजातीय हो जाएगा। और 36 में आते हैं। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची, इसका आंसर ए हो जाएगा चतुरानन। क्या होगा? चतुरानन, है ना। और 37 नंबर में आते हैं बाबू। अब 37 नंबर ध्यान से देखिएगा।
है ना, ध्यान से देखिएगा, आप लोग का एग्जाम बड़ा जबरदस्त गया होगा आज का, है ना। राजा का पर्यायवाची शब्द है, राजा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा महीप, क्या हो जाएगा, महीप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों राजा का पर्यायवाची शब्द, है ना। अब 38 नंबर में आते हैं, मेघ का पर्यायवाची क्या है, मेघ का, तो ऑप्शन नंबर डी हेम हो जाएगा, हेम, मेघ का पर्यायवाची हेम। चलिए अब 39 नंबर में आते हैं दोस्तों, 39 नंबर, उल्टा पीडीएफ बन गया, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, है ना। अब 39 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा शीला ने पुस्तक पढ़ा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 39 का ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब 40 में, 40 का आते हैं 40, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध, त्योहार हो जाएगा, यहाँ पर त्योहार होता है, त्योहार नहीं होता है ना, ये त्योहार लिखा हुआ है, ये गलत है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर क्वेश्चन के अनुसार से। अब 41 नंबर आते हैं, 41 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब 42 नंबर आते हैं, 42 नंबर में बोलता है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा सही, है ना। और 43 नंबर का क्वेश्चन में कहता है, 43 नंबर का क्वेश्चन में, पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण की सभ्यता का विनाश की कथा व्यक्त कर व्यक्त कविता में निम्नलिखित निम्न में कौन है, मतलब कि पर्यावरण अन्न का कथा व्यक्त करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वृक्ष की हत्या। समझ में आ रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि न्यू चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी आगे बढ़ पाएगा चैनल, है ना, बिल्कुल न्यू चैनल है, आप देख ही रहे होंगे, है ना। आपको एकदम 100% सही आंसर बताया जा रहा है, कहीं पर कोई कमी नहीं दिया जा रहा है ना। 44 नंबर और क्वेश्चन में आते हैं, खेत खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है, ये हो जाएगा लौटकर आऊंगा फिर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। 44 का क्या होगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं कितना, 45 नंबर क्वेश्चन में, कहा 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, है ना, एक सेकंड, हाँ 45 में आ गया। अब 45 में देखिएगा क्या है, अक्षर ज्ञान अनुशीर्षक में बेटे का कहाँ नहीं अटता है, तो बाबू इसका हो जाएगा चौखटे में नहीं अटता है, किसमें, चौखटे में नहीं अटता है, घड़ा नहीं होगा, बहुत बच्चा घड़ा लगे, चौखट होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब 46 में आते हैं, 46 में बोलता है रेनर मरिया रिल्के का पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के हो जाएगा, रेनर मरिया रिल्के का पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के हो जाएगा आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 46 का ऑप्शन नंबर ए अगर लगाए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोग का, है ना। अब 47 नंबर में आते हैं, 47 नंबर बोलता है एक सेकंड, निशांक शब्द का अर्थ है तो शंका मुक्त, क्या होगा दोस्तों, शंका मुक्त, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका एवं लंदन गए, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सही, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए, है ना। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब ... है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। महात्मा गांधी ने क्या बोले हैं, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब ये है कि हृदय की शिक्षा क्या होनी चाहिए, हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी, 49 का ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम कहीं कोई कमी नहीं हुआ होगा, है ना। आप लोग का एग्जाम बड़ा ही जबरदस्त गया होगा। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, है ना, अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के, एक सेकंड, 50 नंबर क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा आद्य कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा सदीक हुसैन तथा अली बख्श, बहुत बच्चा डी लगा है, बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन ये कहता है बली अम्माल किस शीर्षक कहानी के पात्र है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर कहानी के शीर्षक कहानी के पात्र है ना। अब आते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पे, 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। तो 52 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है, 52 नंबर क्वेश्चन में ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे, तो गुजराती भाषा के थे, आप लोग जानते हैं। 53 नंबर में ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग अंग आया है, तो दलई बांध के, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन किया गया है, एकदम आसान क्वेश्चन किया गया है, आप लोग इसमें भी गलती करेंगे तो
फिर गलत बात है ना। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मंगमा को किसके साथ विवाद था, यानी कि बहू के साथ विवाद था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 55 नंबर में आते हैं, संतू मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर ए। 56 में आते हैं, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, अमीरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 56 का एकदम राइट आंसर है। 57 का विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है, वो नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर सी, 57 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अब 58 में, अशोक वाजपेयी का माता पिता का नाम क्या था, उसका माता का नाम निर्मला देवी था, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 58 का, है ना। अब आते हैं हम 59 नंबर पर, 59 कहाँ है, यहाँ है। सुलोचना कौन थी, सुलोचना एक अभिनेत्री थी, क्या थी, क्या थी, एक अभिनेत्री थी, है ना। फर्स्ट टाइम में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन कि रसूलन बाई कौन थी, तो वो गायिका हो जाएगी, इसमें सुलोचना पूछ दिया है ना। 60 नंबर में आते हैं, एक भाषा बोलने वाली जाति किस इस तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागरी लिपि की है, नागरी लिपि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 61 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध हो जाएगा कुमुदिनी ऑप्शन नंबर सी, 61 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 62 नंबर में आते हैं, पीड़ा शब्द का विशेषण है, पीड़ित हो जाएगा, सही आंसर 62 का डी, है ना। 63 में आते हैं, 63 का हो जाएगा, मोह शब्द का विशेषण है, तो मोहित ऑप्शन नंबर बी, 63 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 64 में आते हैं, 64 बुद्ध शब्द का विशेषण क्या है, बौद्ध होगा, बौद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए, 64 का ऑप्शन नंबर ए, 64 का ऑप्शन नंबर ए। 65 में आते हैं, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह किस वाक्य उदाहरण है, ये हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य का उदाहरण, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन में, कहां पर, 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, है ना। 66 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है, मतलब कि दिया हुआ है, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66 का ऑप्शन नंबर बी। 67 में आते हैं, 67 में बोलता है अवगत का उपसर्ग क्या, अब, है ना, अब होगा, इसमें क्या होगा, ए नंबर होगा, 67 का ए होगा। 68 में आते हैं, 68 में कुख्यात शब्द का उपसर्ग पूछ रहा है, कुख्यात शुरू में कु है तो कु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अब आते हैं 69 नंबर, 69 में क्या बोलता है, उपवाक्य, उपवाक्य में कौन सा प्रत्यय, उप हो जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब वेदना में प्रत्यय क्या है, वेदना, अना, कुछ नहीं, वेद है, नौ है, यहाँ वेद है, नौ है, अ है, तो ये दोनों तीनों तो नहीं होगा, होगा क्या, अना होगा, ऑप्शन नंबर बी, 70 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब 71 में आते हैं, 71 में रामधारी सिंह दिनकर किस वाद आदि के प्रमुख कवि ई है, तो उत्तर छायावाद, क्या हो जाएगा, 71 का सी नंबर हो जाएगा, उत्तर छायावाद। 72 में आते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे ने कितने कवियों कवियों का चयन कर सार सप्तक को पेश किया, मतलब 7 कवियों को, 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7 कवियों हो जाएगा, है ना। अब आते हैं बाबू साहब कहाँ, 73 में आप लोग इत्मीनान से मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही आंसर दिया जा रहा है ना, एकदम सही आंसर दिया जा रहा है। आप लोग चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि अब जो है मैट्रिक का एग्जाम तो आप लोग दे ही रहे हैं, है ना, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, तो क्या दिक्कत है, आपके लिए यही भलाई होगा, है ना। अब आते हैं 73 नंबर, है ना, 73 नंबर है, वीरेंद्र डगवाल की किस कीर्ति ई पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला, इसका हो जाएगा इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर बी, 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, 73 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 73 का ऑप्शन नंबर बी। 74 में आते हैं, रस्क, रस्क शब्द का अर्थ क्या है, रस्क शब्द का अर्थ 74 नंबर हो जाएगा, रस्क शब्द का अर्थ हो जाएगा आदर, क्या हो जाएगा, आदर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 75 में है, 75 में सिंह सिंह इंग का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, श्रृंगी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। 76 का परसों शब्द का अर्थ क्या है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, हम तो सी ऐसे लगा देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको,
है ना। रस बरसाव भी हो सकता है, सी भी यानी कि इसका आंसर हमें ज्यादा चांस लगता है कि सी होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। 77 में विराग आग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 77 का। अब आते हैं 78 नंबर में, कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो हो जाएगा जैन दर्शन। क्या हो जाएगा? जैन। 78 का ऑप्शन नंबर ए, 78 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं 79 हाँ 79 में साफा क्या है? साफा क्या है? तो साफा हो जाएगा ये बैठने के लिए आरामदायक गद्दा। साफा हो जाता है, सोफा नहीं बोलते हैं, बैठने के लिए आरामदायक गद्दा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 79 का, है ना। अब आते हैं 80 नंबर। अब आते हैं 80 नंबर। ज्यादा बोर नहीं होइएगा, है ना। घुटन महसूस हो रहा है? नहीं नहीं, घुटन नहीं करना है, एकदम इत्मीनान से मिलाना है और निश्चिंत होकर अगले दिन का तैयारी में लग जाना है ना। टेंशन नहीं लेना, नींद का रस से लेना है ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में नींद से नहीं झोंकना है, अच्छे ढंग से फुल एनर्जी के साथ जाना है ना। फुल एनर्जी में रहिएगा तभी दिमाग शांत रहेगा और अच्छे ढंग से एग्जाम दे पाइएगा। समझे बात को? चलिए मिलाइए। और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए, कर दीजिए। चलिए अब आते हैं 80 नंबर में। 80 में आदिम शब्द का अर्थ क्या है? आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 80 नंबर में हो जाएगा आदिम शब्द का अर्थ हो जाएगा अति प्राचीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? अति प्राचीन हो जाएगा। अब आते हैं 81 नंबर। 81 नंबर में पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पुरह जोर हित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 81 का, है ना। 82 में आते हैं। 82 का क्या हो जाएगा? 82 मध्यावलय ऐ शब्द का संधि विच्छेद मधु जोर आलय। क्या होगा? मधु जोर आलय सही आंसर हो जाएगा। 83 का आते हैं। 83 का पावन, पावन का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बहुत बच्चा लगाए हैं ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, पवन नहीं है बाबू, पावन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयादी संधि का है ना। अब 83 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब 84 में आते हैं। 84 में निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तदाकार। 84 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 84 का, है ना। अब 85 में आते हैं। 85 में बोलता है निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है ना। तो इसका हो जाएगा परमेश्वर, परमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 85 का। अब 86 में आते हैं। 86 पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या है? पुत्र शोक का समास विग्रह, इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र से शोक। ऑप्शन नंबर बी। 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 87 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 87। 87 में बोलता है प्रत्युपकार किस समास का उदाहरण है? प्रत्युपकार किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर प्रत्युपकार, प्रत्युपकार ई हो जाएगा अविभाव समास। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी अविभाव समास, है ना। 88 में आते हैं गगन चुंबी, गगन का चुंबी, ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, है ना, ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर ए सही, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब 79 आते हैं। 88 89 आएगा ना, हाँ 89। अब गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति दे दिया है, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज। ये लोकोक्ति का मतलब हुआ कि अकेले ये बड़ा काम संभव नहीं होता, अकेले बड़ा काम संभव नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब 90 में आते हैं। सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 90 में है सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? धून सवार होना, धून। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये बच्ची सी लगाई है ना, गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, धून सवार होना यानी कि सिर पर भूत सवार होना। अब 91 में आते हैं। 91 मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली काटा करता था? यहाँ होगा घर का नौकर। ऑप्शन नंबर सी, 91 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आप लोग को बिल्कुल सही आंसर लगाए होंगे आप लोग, हमें इतना उम्मीद है ना। इतना तक में आपको बहुत सही हो ही गया होगा, है ना। अब आते हैं आगे। आगे क्या है? 92 नंबर में आवेन्यू शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अशोक वाजपेयी। आगे आते हैं। अब
93 93 बिरजू महाराज आज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? मम्मी को मानते थे, अपना माँ जी को मानते थे, यानी कि क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्मा होगा ना, अम्मा, ऑप्शन नंबर बी, 93 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अंतिम पेज में है, यानी 94 में है। 94 जो है क्या लिखा है 94 में, यदि मनुष्य की परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों का भी मनुष्य के नियामक है। इस प्रकार से कुछ कट गया है, तो यह कथन अन्य किस लेखक के द्वारा दिया गया है? तो यह कथन हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? ये कथन हो जाएगा आपका यहाँ, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। 94 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 95 नंबर। कौन नंबर? 95 नंबर। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? अनुशासन तो किशोर रखता था, बहुत अनुशासन रखता था, वो बहुत चीज, साइकिल भी धुलवाता था हर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 95 का ऑप्शन नंबर सी, यानी किशोर हो जाएगा। 96 आते हैं। 96 में जो है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया उस पर कौन शब्द अंकित था? राम सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अब आते हैं 97 नंबर। कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर बताइए। कालिदास ने क्या कहे थे? तो कालिदास ने यही बताए थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, दोनों बात बताए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये एक ही लाइन में दोनों बोले थे, एक ही लाइन में क्या बोले थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, एक ही लाइन में था। यहाँ जो है डबल कर दिया गया है, बहुत बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होके बी मार दिया है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 98 में आते हैं। 98 में लिखा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। किसको? मैक्स मूलर को कहा है। अब आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर। 96 नंबर में है, मदन पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ क्या कर रहे थे? तो लट्टू नचा रहे थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब अंतिम में आते हैं। अगर अंतिम में आ गए अभी भी, अगर आप थोड़ा सा काम नहीं करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं, है ना। तो चलते हैं अंतिम में क्या कहता है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन थे? तो सावरदैया। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सावरदैया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।